Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं टॉरस वृष राशि आपके लिए अक्टूबर मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या आप गेन कर रहे हो, किस मोड में आप रहने वाले हैं अक्टूबर मंथ में। ओके, यहाँ पे कार्ड्स आपके लिए फ्लाइंग कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। तो पहले कार्ड्स ही ओपन करेंगे, उसके बाद उनको क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। वृष राशि क्या आ रहा है अक्टूबर मंथ में आपके सही। तो फर्स्ट कार्ड देखते हैं, तो निकल के आया है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। स्टार्टिंग ही अगर आप एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ कर रहे हैं ना, तो ये कार्ड शो कर रहा है सबसे पहले अक्टूबर मंथ में काफ़ी न्यू पॉसिबिलिटीज़ के डोर ओपन होंगे। न्यू स्टार्ट, फ्रेश न्यू स्टार्ट आप करने वाले अपने फाइनेंशियल गेन करने के लिए, अपने करियर में, रिलेशनशिप में किसी तो भी काइंड की न्यू बिगनिंग आ रही है। वैसे मैं एक बात बता दूं, ये पेंटिकल का कार्ड है और साथ साथ एस का कार्ड है, मतलब न्यू इन्वेस्टमेंट कुछ तो है आप जो अक्टूबर मंथ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कुछ सेविंग्स पे आप ध्यान देने वाले हैं। आप अपनी प्रोस्पेरिटी को गेन कर रहे हैं, एक एबंडेंट लाइफ में आप जाना चाह रहे हो। पिछले कुछ समय से अपने करियर वाइज ऐसी डिज़ायर बनाई हुई है ना कि आपको कोई पर्टिकुलर ड्रीम, आपकी जॉब है या कोई पर्टिकुलर आपका बिजनेस है, ग्रो करना है या जॉब अचीव करनी है, चीज़ें ना आप उसको फुलफिल कर रहे हैं, है ना। विशेस कम ट्रू का कार्ड ये माना जाता है। तो आप अपने करियर में खास करके कुछ तो गेन करते हुए दिख रहे हैं। मे बी आपके पास अभी स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा थी, रिसोर्स आपको चाहिए वो नहीं मिल रहे थे ना, तो वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे अक्टूबर मंथ में। अगर मैं अब आपकी पर्टिकुलर रिलेशनशिप वाइज बात करूँ ना, तो रिलेशनशिप में अगर आप सिंगल हैं तो ये किसी न्यू चैप्टर स्टार्ट होने को शो करता है, ठीक है। मे बी आप अपने वर्क प्लेस पे, आप जहाँ पर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ किसी नए पर्सन से मिल सकते हैं। स्टेबल रिलेशनशिप का कार्ड है। तो अभी आपका रिलेशनशिप थोड़ा डिस्ट्रॉय चल रहा है, अनबैलेंस्ड चल रहा है, तो बैलेंस आप बना रहे हो अपने रिलेशनशिप को। आप एबंडेंट आ सकते हैं, स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट आप भी बन रहे हो, आपके पर्सन भी इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, ठीक है। आप दोनों में एक बॉन्ड डीपर लेवल पे कनेक्ट हो रहा है। मे बी आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने की वजह मुझे ज़्यादातर पेंटिकल नज़र आ रहा है, मतलब मनी को लेके आप में ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हुआ है, आपका कन्फ्लिक्ट आपके पर्सन से ना सही बाकी लोगों से हो चुका है, तो मनी एक प्रॉब्लम नजर आ रही है, एलिमिनेट होंगी अक्टूबर मंथ में। पार्टनरशिप का कार्ड भी ये माना जाता है, तो आपकी पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग हो रही है। फाइनेंशियल नॉलेज को इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना चाह रहे हैं ना, अच्छी बात है। और मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे एक डोर भी प्रेजेंट है, तो आप इस डोर में एंटर करोगे, न्यू लाइफ में, न्यू करियर में, न्यू रिलेशनशिप में भी आप एंटर कर सकते हैं, या अपने रिलेशनशिप को, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को न्यू वे में स्टार्ट कर सकते हैं। ओके वृष राशि, नेक्स्ट आ गया पेज ऑफ स्वॉर्ड। आई थिंक ये कार्ड आपके लिए एक दो बार और निकल चुका है। ये कार्ड शो कर रहा है कि आप ना समय को वेस्ट ज़्यादा करते, टाइम मैनेजमेंट आपका नहीं हो पा रहा है। क्या रीज़न है उसका, उसको थोड़ा सर्च करिए, टाइम को मैनेज करके चलिए। जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मे बी आप अपने सोशल मीडिया पे टाइम ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं, आप ना अननेसेसरी टॉपिक्स पे ध्यान देते हो। मे बी पिछले कुछ समय से ना आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आना चाह रही है, रिलेशनशिप में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है, तो वो इन्फॉर्मेशन आप तक अक्टूबर मंथ में पहुंचेगी, ठीक है। कुछ तो है, आप क्रिएटिव आइडियाज़ अपने माइंड में लेके चल रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट करोगे। प्रोटेक्शन यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जस्टिस मिलते हुए दिख रहा है आपको। के पर्सन से आपका कन्फ्लिक्ट इस वजह से भी होता था, शायद वो आपको ना कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, तो अब आप अपने सेल्फ मोड में रहने लगे हो, तो वो कन्फ्लिक्ट आपका रिलीज होगा। आपके पर्सन आपकी वैल्यू क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि आप एक्शन ले रहे हो ना, और जब तक आप एक्शन नहीं लोगे वो आपकी वैल्यू ही नहीं समझेंगे, आपको कंट्रोल करते रहेंगे। तो एक एक्शन लेना सीखिए। और जो क्रूशियल टॉपिक्स, क्रूशियल इश्यूज आपके रिलेशनशिप में चले आ रहे हैं ना, उसको रिजॉल्व आप कर पाओगे। मे बी आप हेजिटेशन आपको बहुत ज़्यादा होता है, आप एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते, आप क्या चाह रहे हो रिलेशनशिप से, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपके किसी पर्सन से, तो वो हेजिटेशन आपका रिमूव होगा। करियर में ना आप एडवांटेजेस रिसीव कर रहे हो, कुछ तो है, आपको मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने के लिए आपके फेवर में काम बन सकते हैं। ये कार्ड ना एक सोशलाइज होने को भी बता रहा है, तो काफ़ी न्यू कनेक्शंस आपके अक्टूबर मंथ में बनने वाले हैं। ग्रेट, यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी आ गई है, तो आप में भी अपने सोलमेट से बहुत समय से मिले नहीं है या कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं,
तो इस मंथ में, अक्टूबर मंथ में चांसेस बन रहे हैं कि आप अपने सोलमेट से कनेक्ट हो सकते हैं। सेकेंड चीज़ है, कुछ ऐसे लोगों से भी आप मिलने वाले हैं जिनसे आप काफ़ी समय से नहीं मिले हैं। मे बी आपके ये चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कुछ रिलेटिव्स हो सकते हैं, कुछ या आपके ही पर्सन हो सकते हैं जिनसे आपका कांटेक्ट मेंटेन नहीं हो पा रहा है। वो ना आपको एक फ्लावर ऑफर करना चाह रहे हैं, आपके लिए एक लव ऑफर लेके आना चाह रहे हैं, कोई प्रपोजल हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो विद इन 6 मंथ मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं। एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करो, सिंपल चीज़ है। ये ना एक गुडविल का कार्ड भी माना जाता है, लक का कार्ड माना जाता है। तो आपके फेवर में काम बनेंगे, या कुछ ऐसी मेमोरीज को आप याद कर रहे हो जो आपने टाइम स्पेंड किया है अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने पर्सन के साथ। कुछ तो है, आप पुरानी चीज़ों को याद करने वाले, अपने चाइल्डहुड मेमोरीज को आप याद कर रहे हैं। और बैक टू पवेलियन वाली एनर्जी भी है। तो आप काफ़ी समय से अपने घर से दूर है ना, तो अक्टूबर मंथ में अपने घर वापस आ सकते हैं, या जिन लोगों से आप नहीं मिले हो उनसे मिलने वाले हैं। रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है, आपके पर्सन ने कुछ ऐसे मेमोरीज को याद कर रहे हैं, या आपको लेके एक डीपर लेवल की थिंकिंग में जाते हुए दिख रहे हैं। तभी वो सोशल मीडिया के थ्रू ना आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो ये कनेक्शन का कार्ड भी माना जाता है। तो आपके ही पर्सन आपसे कनेक्ट हो रहे हैं और न्यू बिगिनिंग लेके आना चाह रहे हैं। और अगर आप सिंगल है तो सोशलाइज हो रहे हो, एक कंपैटिबल पर्सन से आप मिलोगे, उसके साथ लाइफ को आगे लेके जाएंगे। ओके, एंड अगर मैं करियर वाइज इस कार्ड के थ्रू बताऊँ ना, तो लक आपके फेवर में काम कर रहे हैं। मे बी आप कुछ चैरिटी में डोनेट कर सकते हैं, नीडी पर्सनस की हेल्प कर रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है, मुझे किसी भी काइंड की निगेटिव एनर्जीज नहीं दिख रही है। और क्या कर रहे हो, बॉटम से 1 बाय 1 बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं। देख लो यहाँ पे आ गया एस ऑफ कप्स, अगेन न्यू बिगनिंग, इमोशंस के ओवरफ्लो होना, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आना। मैरिज की मैं बात कर रही थी, फिर से मैरिज का कार्ड आ गया और 6 नंबर का ही कार्ड आया। तो विद इन 6 मंथ या तो कोई कंपैटिबल पर्सन आपके साइड हो रहा है मूव, या आप मैरिज के साइड आगे बढ़ रहे हो, एक कमिटमेंट में जा सकते हैं। लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, एक विक्ट्री आप गेन कर रहे हो, अचीवमेंट आपको हो रहा है, 360 डिग्री चेंज आ रहा है, लाइफ कंप्लीटली आप चेंज कर पा रहे हो। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एक एम्परर मोड में आना पड़ेगा, अथॉरिटेटिव पर्सन आपको बनना पड़ेगा, रूलिंग पर्सनैलिटी अपनी रखिए। ओके, ज़्यादा लोगों को ना एडवाइस दीजिए, पहले अपने आप को इम्प्रूव करें, देन लोगों को एडवाइस दें। ठीक है, एम्परर बनने के लिए सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी से अभी अब सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा। तो पहले देखते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं। टॉरस क्या आ रहा है आपके साइड, जस्टिस। तो मे बी आप किसी लिब्रा साइन से डील कर रहे होंगे, तो वो पर्सन आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं। रिलेशनशिप में कुछ ऐसे क्रूशियल मैटर्स की मैं बात कर रही थी, वो चले आ रहे हैं ना, तो वो रिजॉल्व होंगे। कोई लीगल मैटर चला आ रहा है तो वो भी आपके फेवर में रिजल्ट आते हुए दिख रहा है। लाइफ में आप बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। लेकिन कुछ लोग ना अभी भी कुछ रियलिटी को नहीं देखना चाह रहे हैं। रियलिटी को देखने से फियर होता है आपको, कुछ एक्सेप्टेंस आप में नहीं आ पा रहा है। रिलेशनशिप वाइज मुझे ज़्यादा एनर्जीज आ रही हैं। तो जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे चीज़ों को, तब तक आगे कैसे बढ़ोगे। न्यू बिगनिंग के नीचे जस्टिस है। तो अगर आप न्यू बिगनिंग चाह रहे हो लाइफ में, तो आपको इस मोड में जाना पड़ेगा, रियलिटी देखिए। एंड ये कार्ड ना एक लॉ ऑफ कर्मा का भी माना जाता है। आप जैसा करोगे इन रिटर्न आपको वैसा मिलेगा। अच्छा बिहेवियर रखोगे, आपके साथ लोग अच्छा बिहेवियर रखेंगे। एंड आपके रिलेशनशिप में जो डिसऑनेस्टी चल रही थी, चीटिंग वाली एनर्जी चल रही थी, वो रिलीज हो रही है। एक फेयर डिसीजन आप लेने वाले हैं, आप या आपके पर्सन, दोनों की एनर्जी सेम है। अब चेक करते हैं पेज ऑफ सॉर्ड के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। फूल, न्यू बिगिनिंग, अगेन क्या कर रहे हो, मतलब जीरो से शुरुआत करना। जो चीज़ें अनएक्सेप्टेबल आपके लिए हो रही थी, आप एक्सेप्टेंस, मैंने बताया ना, आप में बिल्ड हो रहा है। और फूल ना आपके लिए एक मैजिशियन का काम करेगा यहाँ पे, क्योंकि आप जैसा मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ना, वैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। अक्टूबर मंथ में ट्रैवलिंग के आपके चांसेस बनते रहेंगे। मे बी आप सोशल मीडिया के थ्रू कुछ चीज़ों को सर्च करोगे, देन आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। ये एक केयरलेस पर्सनैलिटी को बता रहा है। मतलब आप जो टेंशन अपने माइंड में लेके घूम रहे हो ना, वो टेंशन आप रिलीज कर रहे हो। और कुछ इरेशनल डिसीजंस आपने पहले लिए हैं ना, तो एक रैशनल थिंकिंग आपकी बनती हुई दिख रही है।
डिस्ट्रैक्शंस जो आपकी लाइफ में हमेशा बने रहते हैं, ऑलवेज प्रेजेंट रहते हैं। आप किसी काम को करते हो या अपने पर्सन से बात भी कर रहे हो ना, तो आप डिस्ट्रैक्टेड ज़्यादा रहते हैं। उस डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी से आप ना बाहर आ रहे हो। अब अगर मैं रिलेशनशिप का बताऊँ ना, तो ये कार्ड शो कर रहा है कि मे बी आपने पहले कुछ ब्लाइंडली ट्रस्ट किए हैं अपने पर्सन पे, लेकिन आप अपने सेल्फ डिसीजन लोगे। सेल्फ हीलिंग का कार्ड ये माना जाता है। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ वहाँ हीलिंग के लिए जाएं या सर्च करें। आप कैपेबल हैं कि अपनी लाइफ में अपने आप से चेंज ला सकते हैं। अब देखते हैं 6 ऑफ कप्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड, वही बात है। देखिए, इतनी लवेबल एनर्जी है, कोई आपसे कनेक्ट हो रहा है, कोई ऑफर लेके आ रहे हो, और आपकी एनर्जी क्या है, पास्ट एनर्जीज में स्टक चलना। जो आपके साथ पास्ट में हो चुका है, कुछ फेलियर्स आपने देखे हुए हैं, कुछ नेगेटिव रिलेशनशिप आपने फेस किया हुआ है, तो उसके बारे में आप कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं। वही एनर्जीज आपको परेशान कर रही है, आपको बांधने की कोशिश कर रही है। तो ये ना करें। जब तक आप इस एनर्जी से रिलीज़ नहीं होगे ना, तब तक आप लाइफ में चेंज नहीं देख पाओगे। तो चेंज देखने के लिए आपको कोई मेजर स्टेप लेने पड़ेंगे। ओके, अपने आप को फ्री करना पड़ेगा, जो आप एकदम ट्रैप्ड हो चुके हैं। कई लोग ना यहाँ पे अपने आप को विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में रखे हुए हैं। ये ना करें। आप इतने इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी रखते हैं, इतना ज़्यादा आप में डिसीजन मेकिंग पावर होती है, लेकिन वही बात है, कन्फ्यूज़न में आके और अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड करते अपने बना बनाया जो आपका जो काम रहता है ना, उसको ही आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि आप फियर में चले जाते हैं। मे बी आपको एंजाइटी प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, आप छोटी सी बात को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं और इतना ज़्यादा प्रेशराइज्ड अपने आप को फील कराते हैं ना, आप इस मोड में चले जाते हैं, इम्प्रेजन हो जाते हैं। ठीक है, ये ना करें। और जो भी डिफ़िकल्टीज़ आपकी लाइफ में आ रही है उससे आप ओवरकम कर रहे हैं। और मैं एक बात बता दूं, कई बार ना आप प्रॉब्लम से भागने की कोशिश करते हो, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं, तभी आपका करियर या रिलेशनशिप सेट नहीं हो पाता है। तो प्रॉब्लम से भागिए मत, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, लेट गो करना है आपकी जो एंजाइटी है, फियर को, और एक न्यू मोड में जाना है। 0 का कार्ड क्यों आया है, फिर से शुरुआत करना है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचानने को बोला जा रहा है। रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि आप ना पिछले कुछ समय से कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे अपने रिलेशनशिप को लेके ना, तो मेजर डिसीज़न ले सकते हैं, या आपने रिलेशनशिप में कुछ एफर्ट्स लगाए हुए हैं तो आपके पर्सन उसकी वैल्यू समझेंगे। बॉटम से आ गया जजमेंट का कार्ड। जजमेंट क्या बताता है, एडजस्टमेंट को। दिख रहा है कि आपने लाइफ में कितना एडजस्ट किया है, अभी भी आप एडजस्टमेंट ही करते चले आ रहे हैं। कोई बात नहीं है, आपके एडजस्टमेंट का रिवॉर्ड यूनिवर्स यहाँ दे रहे हैं, आपको हायर सेल्फ से कनेक्ट करा रहे हैं, आपकी एनर्जी प्यूरिफाई हो रही है, आपको एक पावरफुल पर्सन बना रहे हैं। तो अक्टूबर मंथ में आप एक अलग ही काइंड की एनर्जी फील कर पाओगे कि ऑटोमेटिक वो बिल्ड हो रही है आप में। ओके, अभी देखते हैं आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है अक्टूबर मंथ में। ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है आपके साइड, ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है टॉरस। एम्परर, तो मैं यहाँ पे बोल ही रही थी आपसे कि अथॉरिटी वाली मोड में आइए, अपने आप को एक ऐसे मोड में लेके जाइए जहाँ लोग आपकी वैल्यू करें, आपकी वैल्यू समझें। आप उसी मोड में जाते हुए दिख रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज़ को गेन कर रहे हो ना जिसकी आप डिज़ायर रखते हो। वैसे ना ये कार्ड लोगों को गाइड करने को भी शो करता है, लोगों की मदद करने को भी शो करता है। तो आप पहले इतना कैपेबल तो बनिए कि आप दूसरों को गाइड कर सकें। ठीक है, और ये ना आपके लिए एक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यूनिवर्स भगवान के साइड से विद इन अ मंथ आप प्रोटेक्टिव रहोगे, और एक फादरहुड वाली एनर्जी आप में रहेगी। मतलब अगर आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है तो आप उनको बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही हैं, अपने रिलेशनशिप को एक डिसिप्लिन्ड वे में लेके जाओगे और एक कंफर्टेबल मोड में जा रहे हैं, बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो, वेल सेटल्ड आप मुझे लग रहे हैं, या आप जिस भी पर्सन से कनेक्ट होने वाले हैं वो वेल सेटल्ड हैं। आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस चल रहे हैं वो कम हो रहे हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं वो रिजॉल्व हो रही हैं। ओके, अभी देख लेते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। यूनिकॉर्न्स के साइड से क्या आ रहा है, इंट्यूशन। तो आपको ना अपना इंट्यूशन फॉलो करना है। वही बात है, सेल्फ वर्थ समझिए, आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है, आप क्या करना चाह रहे हो लाइफ में, उसके थ्रू आगे बढ़ना है। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया लोगों पे और उनकी बातों में आके आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए। यूनिकॉर्न्स आपके साथ है तभी आपका इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, तो उनकी एनर्जीज़ को फॉलो करना है।
चेक करते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं वृष राशि। स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है? ड्रीम्स। तो दिख ही रहा है कि आपके ड्रीम्स, आपकी डिज़ायर्स कितनी बड़ी हैं, आप बहुत कुछ लाइफ में अचीव करना चाह रहे हैं। अच्छी बात है, करोगे आप अचीव, लेकिन मेहनत लगेगी, हार्डवर्क लगेगा, पेशेंस लगेगा, सारी चीज़ें आप मेंटेन करने वाले हैं अक्टूबर मंथ में। ओके, कुछ तो है कि आपकी एनर्जी ना एक प्यूरिफाई हो रही है और कुछ ऐसे मोड में आप जा रहे हो ना जहाँ पर आप ना एक अचीवमेंट वाली एनर्जी में रहोगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी प्लानिंग काम करती है, आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हैं। आप देखते हैं अक्टूबर मंथ में आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपनी वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ जो स्टोन आया है, टॉर्क्वाइज का स्टोन आया है, इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। जो मैसेज दे रहा है आपको, एंजल ऑफ एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन का मैसेज मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग दे चुकी हूँ कि आप एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते हैं या एक्टिवेट नहीं रहते हैं, पैसिव मोड में रहते हैं, तो उन सारी एनर्जीज़ को आप रिलीज़ कर पाओगे। एक्सप्रेसिव हो रहे हैं, कॉन्शियसनेस के साथ आप डिसीज़न लोगे, डिवाइन एनर्जीज आपके सराउंडिंग में रहेंगी, कुछ फिलॉसफीज आपके माइंड में चलने वाली है जिसके थ्रू आप डिसीजन लोगे। काफ़ी इंस्पिरेशन आपको मिलने वाली है, एक अलग ही मोड में आप रहोगे इस मंथ में। अक्टूबर की मैं बात कर रही हूँ, और आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है ना, वो एक्सप्रेसिव हो पाएंगे। अब अगर मैं स्टोन की बात करूँ ना पर्टिकुलर, है ना, सबसे ज़्यादा पहले आपको हीलिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा दी जाती हैं, है ना। जैसे कि आप इमोशनल बैलेंस नहीं बना पाते हो तो आप बैलेंस बना पाओगे, और जैसे कि मैंने बताया एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते हैं तो एक्सप्रेसिव हो पाओगे। स्ट्रेस लेवल जो आपका एकदम हायर लेवल पर रहता है ना, वो आपका डिक्रीज़ होगा और अपनी क्रिएटिविटी को आप परस्यू कर पाएंगे। सेकेंड चीज़ है, आपकी स्पीकिंग पावर इंक्रीज़ होगी और स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको दी जाएगी। और रिलेशनशिप में खास करके जो आपको मेंटल क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही है, तो वो एनर्जीज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, क्लैरिटी दी जाएगी। आपके कनेक्शंस बाकी लोगों के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। फाइनेंशियल लॉस आपको ज़्यादा लगे हुए हैं, आप मतलब फाइनेंशियली गेन नहीं कर पा रहे हैं ना, तो उन लॉस को आप रिलीज़ करोगे। अगर आप डेप्ट में चल रहे हो, उससे बाहर लाने का काम करता है ये स्टोन। ओके, मनी मेकिंग प्रोसेस में ले जा पाते हो आप अपने आप को। स्टोन ना एक परफेक्शन का स्टोन माना जाता है, मीन्स आप अपनी लाइफ में परफेक्शन के साथ कहीं ना कहीं काम करने की कोशिश करते हो। सेल्फ रियलाइजेशन आपको बहुत अच्छे से हो पाता है, स्पिरिचुअल नॉलेज आपका इंक्रीज होता है, और आप ना अपनी एबिलिटीज़ को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं। जैसे कि अपना इंट्यूशन हो गया, आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ है वो स्ट्रॉन्ग होती है, मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रॉन्ग होती है। बहुत अच्छा स्टोन है ये, और ये मेनली ना ब्लू कलर का स्टोन होता है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव भी होता है। ओके, एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।